गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करी गई थी उसका लेटेस्ट अपडेट जो है वो आ चुका है और वो जो पीआईएल है वो अब रिजेक्ट हो चुकी है। और क्या बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो आपको देखना जरूरी है, वो आपको समझना जरूरी है। क्या अब फर्दर एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू बन रहा है। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो कोर्ट ने जजमेंट्स दिया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने रखे हैं इन आवर व्यू। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमारे व्यू में जो रिलीफ दिए गए थे, रिलीफ क्या क्या है वो अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि क्या रिलीफ डिमांड करी गई थी पीआईएल के अंदर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करी गई थी उसका लेटेस्ट अपडेट जो है वो आ चुका है और वो जो पीआईएल है वो अब रिजेक्ट हो चुकी है। और क्या बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो आपको देखना जरूरी है, वो आपको समझना जरूरी है। क्या अब फर्दर एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू बन रहा है। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो कोर्ट ने जजमेंट्स दिया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने रखे हैं इन आवर व्यू। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमारे व्यू में जो रिलीफ दिए गए थे, रिलीफ क्या क्या है वो अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि क्या रिलीफ डिमांड करी गई थी लिटिगेशन पीआईएल के अंदर। These reliefs as sought in the petition pertain in the realm of policy decisions। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आप रिलीफ मांग रहे हैं इस पिटीशन के अंदर ये प्योरली एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस रहेगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवेन नहीं कर सकती। अब यहां पर जो रिलीफ मांगा गया था वो मांगा गया था किन किन चीजों को लेकर के। इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट to entertain a petition of this nature such as extension of amnesty scheme। अब ये एमनेस्टी स्कीम क्या थी? एमनेस्टी स्कीम के अंदर हम लोगों को ये बताया गया था, पिटीशन के अंदर डाला गया था। तो इन सारी चीजों को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो मैटर्स हैं ये प्योरली एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बनेगा जो कि अब डिपेंड करता है जीएसटी काउंसिल की जो मार्च महीने में मीटिंग होने वाली है उसके अंदर। क्या इस मीटिंग के अंदर ये हो सकता है एमनेस्टी स्कीम को लेकर के या लेट फीस को लेकर के? तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि आपका जो एमनेस्टी स्कीम है उसको पूरी तरीके से नहीं इंप्लीमेंट करके कुछ हद तक आपको जो है रिलीफ दिया जा सके, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन, लेट फीस से रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दी जा सकती है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसके लिए भी रिलैक्सेशन आने की जरूरत है। अब लास्ट पॉइंट में लिखा गया है द कोर्ट emphasized that the amnesty scheme was itself a policy intervention by the government of India and that the terms on which the amnesty scheme was executed is a policy decision। यानी कि एमनेस्टी स्कीम कोर्ट के दायरे में नहीं आती है, इसीलिए इस पिटीशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो अब सारी उम्मीदें हम लोगों को जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है मार्च के महीने में उसके तरफ लग गई है कि यहाँ पर कोई एक्सटेंशन या किसी प्रकार की कोई रिलीफ जो है वो निकल के आएगी या नहीं। क्या क्या डिमांड्स हैं? सबसे पहला है लेट फीस का वेवर, दूसरा है आईटीसी 16/4 के डेट का एक्सटेंशन, साथ ही साथ जो जीएसटी का एनुअल रिटर्न है वो फिलहाल मार्च 31 तक एक्सटेंड किया गया है, लेकिन काफी लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि रिटर्न्स जो हैं वो प्रोफाइल पे अपडेटेड ही नहीं है, एक्टिवेटेड ही नहीं है। अगर आपको जीएसटीआर 99C भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमारा 14 मार्च 2021 को जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसमें ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग सेशन में बताया जाएगा कि 99C आप पोर्टल पे किस तरीके से भर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन जुड़ने का समय नहीं है तो आप हमारा जीएसटीआर 99C का स्पेशल कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं जिसमें अगले 1 महीने तक आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ ये पूरी सेशंस जो हैं वो 3 घंटे तक अवेलेबल करवाई जाती हैं। डिटेल्स के लिए आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है।
तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट 16(4) से रिलेटेड, इसी के साथ साथ जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है, रूल 86A, रूल 86B, इन 4-5 रूल्स को लेकर के काफी ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है। तो इनमें रिलैक्सेशंस जो हैं वो आना बेहद जरूरी है, अदरवाइज रिटर्न फाइल करना और रिटर्न को रिकंसाइल करना इम्पॉसिबल हो रहा है लोगों के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये चीज समझ आ गई होगी कि एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट से तो रिजेक्ट हो चुकी है, अब काउंसिल मीटिंग में क्या होगा इसका वेट करना होगा। काउंसिल मीटिंग की जो भी डिसीजंस होगी वो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस करके। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मार्च महीने की जो हमारी एडिशन है वो लॉन्च हो चुकी है, वो पब्लिश हो चुकी है, आप लोगों तक ईमेल भी जा चुकी होगी। अगर ईमेल नहीं पहुंची है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हैं। फिजिकल कॉपी आज या कल तक डिस्पैच कर दी जाएगी, हिंदी कॉपी भी 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास ईमेल में और अगले 1 से 2 दिनों में डिस्पैच होने वाली है। तो सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि फिजिकल कॉपी अगर आपको लेना हो तो वो स्टॉक अवेलेबल होते होते आप ले लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।